कोरोना समय में हम लोग जिस समय घर से कोई निकलता नहीं था, उस समय हम लोग घर घर जाके बिल दिए हैं। एक तरह से कोरोना का डर सताता था, ऊपर से प्रेशर रहता था कि बिल नहीं देगा तो कैसे चलेगा, रेवेन्यू नहीं आएगा। बच्चा लोग सोचता है कि पापा कपड़ा ला देंगे, लेकिन हम लोग कपड़ा के लिए दूसरा से मांग के लेना पड़ेगा कपड़ा भी। अपना कपड़ा नहीं लेंगे चलेगा, लेकिन बच्चा लोग का कपड़ा नहीं लेंगे तो कैसे चलेगा। पैसा नहीं रहने के अभाव में हम लोग दूसरा आदमी से राशन उधार लेते हैं। कंपनी जब भी काम करवाती है तो 3-4 महीना लगातार पैसा नहीं देती है, कभी कभार फिर 3-4 महीना में 1 महीना का पैसा दे देती है और फिर से दबाव करके काम करवा लेती है कि काम करो नहीं तो आईडी तुम्हारा बंद हो जाएगा। बहुत लड़का हमारा तैयार है काम करने के लिए। हम लोग भूल गए हैं कि सैलरी हम लोग का आता भी है कि कब आता है। कभी कभी विभाग डलवा देता है, कभी कंपनी डाल देता है, बोलता है पेमेंट तुम्हारा आ गया, काम पे लग जाओ। और कितना पेमेंट दिया, वही 5,000-4,000 दे दिया, उसके बाद दबाव करके काम करवा लेता है फिर से। बहुत भूमिका नहीं मानते हैं। हमारे साथ पिंटू हैं और ये ऊर्जा मित्र हैं और अब इनको बेरोजगारी का डर सता रहा है क्योंकि स्मार्ट मीटर लगेगा तो इनकी नौकरी चली जाएंगी। और इससे पहले भी इनकी एक समस्या यह है कि इनको पिछले 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। जिस आउटसोर्सिंग कंपनी के साथ ये काम करते हैं, यानी ये बिजली का बिल रीड करते हैं उसके बाद सरकार को भेजते हैं, वो आउटसोर्सिंग कंपनी ने इनको 6 महीने से पैसा नहीं दिया है। और इससे पहले भी एक आउटसोर्सिंग कंपनी भाग चुकी है लगभग 1 साल इनको फ्री में खटवा के। और ऐसे कई लोग हैं, लेकिन पिंटू से बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि थोड़ी देर पहले जब हम लोग लाइव में थे तो पिंटू बहुत भावुक हैं और अच्छी बात कर रहे थे। आपका नाम पिंटू कुमार वर्मा हुआ, गिरिडीह से आप आए हैं? गिरिडीह जिला से। कितना महीने का पैसा तो उधर लेके कंपनी भाग गई? कौन सी कंपनी थी? पिछले 2021 में एक कंपनी EMD नाम से आई थी, जो कि 1 साल पेमेंट करने के बाद दूसरा साल से पूरा तरह से 12 महीना लगभग का पेमेंट ना दे करके वो अपना काम करवा के, और क्या हुआ उसका टेंडर रद्द हो गया जिसके कारण से वो चला गया और उसका पैसा टोटल हम लोग का फंस गया है। सिर्फ हमारा नहीं बल्कि हम लोग जितना भी थे उस कंपनी के अंदर सबका पैसा फंस गया है। और उस कंपनी का जो पैसा है, जब विभाग से हम लोग मांगे तो बोला कि वो पैसा का तो जिम्मा नहीं लेंगे, लेकिन आगे से तुम लोग का जो भी काम होगा उसका पैसा दिलाने का हम लोग प्रयास करेंगे। 1 साल फ्री में खट दिए? अब खटना तो हम लोग को खटा ही लेता है। कंपनी जब भी काम करवाती है तो 3-4 महीना लगातार पैसा नहीं देती है, कभी कभार फिर 3-4 महीना में 1 महीना का पैसा दे देती है और फिर से दबाव करके काम करवा लेती है कि काम करो नहीं तो आईडी तुम्हारा बंद हो जाएगा। बहुत लड़का हमारा तैयार है काम करने के लिए। और इस कारण से 1 साल में दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ, हाँ, सरहुल, कर्मा, पर्व त्योहार, राखी, कोई मतलब नहीं। आउटसोर्सिंग वाला को कोई भी पर्व त्यौहार से, झारखंड वाला से कोई मतलब नहीं है। उसका कहना है कि हमारा पेमेंट आएगा तब हम तुम्हारा पेमेंट करेंगे, और उसका पेमेंट कब आता है हम लोग नहीं जान पाते हैं। और हम लोग का इसी तरह से टाल देता है कि पेमेंट हमारा नहीं आया है। काम किए अपना पैसा लगा? हाँ, हम लोग का तो पैसा अपना, जैसे पेट्रोल भी अपना लगता है और नाश्ता पानी सब अपना पैसा लगता है। सिर्फ बिल का 4 से 5 रुपया मिलता है हम लोग को। 4 रुपया डबल लॉस हो गया ना। एक तो पैसा मिला भी नहीं, ऊपर से अपना पैसा लग भी गया। अपना पैसा भी लग जाता है, प्लस में घर में हम लोग का परिवार भी है जिसको उम्मीद है हम लोग से कि अगर काम पे गया है तो कुछ तो पैसा आएगा ही। लेकिन जब हम लोग लास्ट में बोल देते हैं कि सैलरी नहीं आ रहा है तो फिर मुंह दिखाने लायक नहीं रहते हम लोग। अभी तो फिर आपको 6 महीने सैलरी नहीं मिली? हम लोग का सैलरी, हम लोग भूल गए हैं कि सैलरी हम लोग का आता भी है कि कब आता है। कभी कभी विभाग डलवा देता है, कभी कंपनी डाल देता है, बोलता है पेमेंट तुम्हारा आ गया, काम पे लग जाओ। और कितना पेमेंट दिया, वही 5,000-4,000 दे दिया, उसके बाद दबाव करके काम करवा लेता है फिर से। और शादी हुई आपकी? जी। बच्चे हैं? हाँ। कितने हैं? 2 बच्चे हैं। अभी दुर्गा पूजा, दिवाली है, किसी का कपड़ा नहीं है। कैसे होगा बच्चे का? बच्चे तो पूछेंगे ना। बच्चा लोग सोचता है कि पापा कपड़ा ला देंगे, लेकिन हम लोग कपड़ा के लिए दूसरा से मांग के लेना पड़ेगा कपड़ा भी। अपना कपड़ा नहीं लेंगे चलेगा, लेकिन बच्चा लोग का कपड़ा नहीं लेंगे तो कैसे चलेगा। पैसा नहीं रहने के अभाव में हम लोग दूसरा आदमी से राशन उधार लेते हैं। उधार में हम लोग कपड़ा दुकान में बोले हैं कि पैसा आएगा दे दीजिए, लेकिन देने के लिए तैयार नहीं होता है कि तुम लोग का तो पेमेंट ही कभी नहीं आता है, कब देगा पैसा। फिर स्मार्ट मीटर लगेगा तो नौकरी चली जाएगी। स्मार्ट मीटर लगने से तो टोटली काम बंद हो जाएगा। अभी रांची में यहाँ स्मार्ट मीटर लगा तो यहाँ टोटल काम बंद हो गया है। कुछ दिन में हर जगह स्मार्ट मीटर लग जाएगा तो हम लोग जितना भी ऊर्जा मित्र हैं सब बेरोजगार हो जाएंगे और दूसरा कोई काम करने लायक नहीं रहेंगे, क्या कि हम लोग का आधा उम्र इधर ही खत्म हो गया है। बाहर भी जाके नहीं काम कर सकते हैं, क्या कि परिवार को लेके चलना रहता है, इसीलिए इस काम में जुड़े हुए थे। और इसमें लगभग 10 साल हम लोग खपा दिए हैं और पूरा ईमानदारी से, धूप हो, बरसात हो, चाहे पानी हो। कोरोना समय में हम लोग जिस समय घर से कोई निकलता नहीं था, उस समय हम लोग घर घर जाके बिल दिए हैं। एक तरह से कोरोना का डर सताता था, ऊपर से प्रेशर रहता था कि बिल नहीं देगा तो कैसे चलेगा, रेवेन्यू नहीं आएगा। तुम लोग सैनिटाइजर लगा के काम करो, लेकिन करो।
तो हम लोग विभाग से हम लोग क्या कहेंगे राज्य के मुख्यमंत्री से? राज्य के मुख्यमंत्री हम लोग के मालिक हैं, हम लोग के पिता समान है। जब उनको हमारा दर्द नहीं समझ में आएगा तो किनको हम अपना दर्द बताएं? आखिर हमरा तो उन्हीं से फरियाद कर सकते हैं। हम तो डायरेक्ट कहीं दूसरा जगह नहीं जा सकते हैं। हम लोग के मुख्यमंत्री जो हैं वो अगर हम लोग पे नज़र रखेंगे तो हम लोग का जीवन अपन चलता रहेगा। हम लोग का बहुत बड़ा डिमांड भी नहीं है कि हम लोग को सरकारी नौकरी कर दीजिए। हम लोग का एक अस्थायीकरण हो जाता ताकि हम लोग दर दर भटकते नहीं और हर महीना पैसा टाइम से आ जाता ताकि हम लोग का जो खर्चा है, महीना का खर्चा है, राशन पानी है, वो सही समय पर हो जाता। पैसा नहीं रहने के कारण से हम लोग का उधारी भी नहीं देना चाहता है। कोई बोलता है तुम लोग तो हमेशा पैसा पैसा करता है, काम करता है विभाग में, और तुम लोग बोलता है पैसा नहीं मिल रहा, झूठ बोलता है तुम लोग। पिंटू जी से बात करने का एकमात्र कारण यही था कि 21-22 में कंपनी भाग गई नहीं। हाँ, EMD नाम से था, वो 22 में चली गई है। 1 साल खटवाने के 21 में आई और 21 का पेमेंट लगभग 7-8 महीना का वो दी। उसके बाद से 22 का टोटल पैसा वो नहीं दिया है। एक कंपनी भाग गई लगभग 1 साल का 12 महीने का पैसा लेके। उसके बाद फिर नई कंपनी है, फिर उसको ज्वाइन किया गया। अब पिछले 5-6 महीने से इनको ने इनके से कई लोग हैं, हम लोग 6500 ऊर्जा मित्र हैं, सबके साथ यही है। लगभग का कहानी 6500 लोगों का। हर जिला का कंपनी भले अलग होता है लेकिन कंपनी का रवैया वही होता है हर जगह का। अच्छा, वो जो कंपनी भाग गई वो 6500 लोगों का पैसा लेके भाग गई? हाँ, 6500 में कंपनी हम लोग का जो था वो लगभग हम लोग का 400 ऊर्जा मित्र का कंपनी था वो। लेकिन जितना भी 24 जिला है हर जगह आउटसोर्सिंग कंपनी। लेकिन हम ये पूछ रहे जो कंपनी भाग गई, हाँ, वो कितने लोगों का पैसा लेकर भाग? हम लोग तो 400 ऊर्जा मित्र हैं वहाँ। 400? हाँ, 400 करोड़ों रुपए लेके भाग गई। हाँ, करोड़ों का उसका अगर वो निकल गया पैसा तो करोड़ों लेके चल जाएगा। विभाग कहता है उसका पैसा हम नहीं देंगे जब तक तुम्हारा पैसा नहीं देगा। लेकिन ये 2-3 साल हो गया है तो पैसा वो कब लेगा हम लोग को पता भी नहीं चलेगा और दोनों निकल लेगा पैसा। हम लोग का उम्मीद ही नहीं। मूल बातचीत यही थी, 1 साल उधर कंपनी लेकर भाग गई, फिर नई कंपनी आई, फिर पिछले 6 महीने से इनको पेमेंट नहीं मिला है। दुर्गा पूजा, दिवाली है, स्मार्ट मीटर की वजह से आगे नौकरी चली जाएगी। और सिर्फ ये नहीं है, ऐसे 6500 ऊर्जा मित्र हैं जिनकी जिंदगी पर खतरा आन पड़ा है स्मार्ट मीटर की वजह से और आउटसोर्सिंग कंपनी के ये बेवकूफ़ी भरे फैसलों की वजह से। देखते हैं क्या होता है। राज्य के मुख्यमंत्री सब कुछ कर रहे हैं, इनके लिए क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये भी आस लगाए हैं। राजभवन पहुँचे हैं, मिलते हैं। जोहार।